वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री इन पोलर कोऑर्डिनेट और आज इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। तो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। प्रूव दैट इन एनी कोनिक सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड इज कांस्टेंट एंड परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर सेम। दो पार्ट इसके प्रूव करने हैं। पहला ये कहता है कि जो हमारे पास में कोई भी कोनिक है उसकी दो परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ले ली, उनका रेसिप्रोकल करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। सेकंड ये कहता है कि जो परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, उनकी लेंथ सेम होती है। राइट, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं। हमने माना ये हमारा क्या है, कोई भी एक कॉनिक है। इसके ऊपर हमने एक पॉइंट मान लिया पी, जिसका कोऑर्डिनेट वेक्टोरियल एंगल थीटा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एस पी और थीटा। अब ये हमारा क्यू एस क्यू डैश हमने मान लिया क्या है, 90 डिग्री एंगल है इनके बीच में। दो परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड चाहिए थे, एक हमारा ये आ गया, दूसरा ये आ गया, 90 डिग्री एंगल है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एस क्यू थीटा प्लस में पाई बाई 2। अब हमें पता है कि ये जो एंगल है पी एस पी डैश एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 180 डिग्री आ गया। और तो इस पी डैश का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एस पी डैश पाई प्लस में थीटा हमारे पास में आ गया। तो क्यू डैश का क्या आएगा, ये पाई बाई 2 एंगल और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो हमारे पास में आएगा एस क्यू डैश 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट आ गए हैं। तो सबसे पहले हमें पी डैश लेंथ फाइंड करनी है और क्यू डैश लेंथ हमें फाइंड करनी है। बेसिकली काम तो यही है हमारा। तो हमने मान लिया एल डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, ये हमारी क्या है, कोनिक की इक्वेशन है। तो पी का कोऑर्डिनेट आ गया एस पी थीटा, क्यू का आ गया एस क्यू पाई बाई 2 प्लस में थीटा, और पी डैश का आ गया एस पी डैश पाई प्लस में थीटा। सिमिलरली क्यू डैश का हमारे कोऑर्डिनेट आ गया एस क्यू डैश 3 पाई बाई 2 प्लस में थीटा हमारे पास में आ गया। अब ये सारे के सारे पॉइंट किस पे लाई करें, कोनिक पे लाई कर रहे हैं। तो कोनिक की इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। कोनिक की इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले पी पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं एल डिवाइडेड बाई एस पी किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस ई कोस थीटा। यहाँ से एस पी किसके इक्वल आ गया, एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई कोस थीटा। तो पी डैश पॉइंट के लिए क्या लिख सकते हैं, एल डिवाइडेड बाई एस पी डैश किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस ई कोस पाई प्लस में थीटा, क्योंकि वेक्टोरियल एंगल क्या है, पाई प्लस थीटा। कोस पाई प्लस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो हमारे पास आ गया एल माइनस ई कोस थीटा। यहाँ से हमारा एस पी डैश आएगा एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई कोस थीटा आ गया। अब हम क्यू पॉइंट के लिए निकालते हैं। तो क्यू के लिए हमारे पास आएगा एल डिवाइडेड बाई एस क्यू इज इक्वल टू ई कोस, अब वेक्टोरियल एंगल क्या है, पाई बाई 2 प्लस में थीटा। कोस पाई बाई 2 पर चेंज होता है साइन में, प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में अपना नेगेटिव होता है, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस ई साइन थीटा हमारे पास आ गया। यहाँ से हमारा एस क्यू आएगा एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई साइन थीटा। अब क्यू डैश पॉइंट के लिए निकालते हैं। तो क्यू डैश के लिए हमारे पास आएगा एल डिवाइडेड बाई एस क्यू डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस 3 पाई बाई 2 प्लस में थीटा, क्योंकि वेक्टोरियल एंगल क्या है, 3 पाई बाई 2 प्लस में थीटा। कोस 3 पाई बाई 2 पर चेंज होता है, प्लस थीटा अगले क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास में आ गया 1 प्लस ई साइन थीटा। यहाँ से एस क्यू डैश हम लिख सकते हैं एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई साइन थीटा हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए पी डैश लेंथ। पी डैश किसकी इक्वल होती है, एस पी प्लस में एस पी डैश। एस पी लेंथ, एस पी डैश ये रही, एस पी ये रही, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पी डैश आ गई। फिर हमें क्यू डैश लेंथ चाहिए, वो क्या होगी, एस क्यू प्लस में एस क्यू डैश आ गया। तो हमारे एस क्यू प्लस में एस क्यू डैश इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्यू डैश लेंथ है वो आ जाती है। राइट, तो हमारे पास में क्या आएगा, पी डैश इज इक्वल टू एस पी प्लस में एस पी डैश। एस पी की वैल्यू एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई कोस थीटा प्लस में एस पी डैश एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई कोस थीटा। इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास पी डैश आएगा ट्वाइस ऑफ एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब हमारी क्यू डैश लेंथ होती है एस क्यू प्लस में एस क्यू डैश के इक्वल। एस क्यू की वैल्यू होती है एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई साइन थीटा। एस क्यू डैश क्या आ गया, प्लस में एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई साइन थीटा आ गया। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू डैश आ गया 2 एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर हमने 2 बना लिया। राइट, आगे इतनी बात समझ में। अब हमें क्या चाहिए, इनका रेसिप्रोकल चाहिए। तो इनका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 का, और फिर उनको ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना था कि रेसिप्रोकल ऑफ परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड इज कांस्टेंट। तो इनका परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड आ गए, इनका रेसिप्रोकल लेंगे और उनका ऐड करते हैं तो हमें कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, ये प्रूव करना है। तो रेसिप्रोकल लेके ऐड कर दिया तो हमारे पास आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2l प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2l। इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2l। ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड में हमें ये प्रूव करना है कि अगर हमारा कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ये जो फोकल कॉर्ड आई हैं, जो क्यू डैश और पी डैश आई हैं, इनकी लेंथ इक्वल आएगी। राइट, तो फोकल कॉर्ड के लिए
हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में हमारे पास लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या है, पी पी डैश क्या है 2l डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और क्यू क्यू डैश हमारा है 2l डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हमें पता है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कहती है √2 होती है, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ गया पी पी डैश इज इक्वल 2l डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्यू डैश क्या आ गया 2l डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि कोस 2 थीटा किसके इक्वल आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पी पी डैश आएगा 2l डिवाइडेड बाई माइनस के कोस 2 थीटा, और क्यू डैश आएगा 2l डिवाइडेड बाई कोस 2 थीटा। अब इनका ये हमारे पास पी पी डैश और ये क्यू डैश ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये डिस्टेंस तो सेम आ रही हैं लेकिन अपोजिट आ रही हैं। तो अगर डिस्टेंस हमें चाहिए तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू कभी काउंट नहीं होती डिस्टेंस में, तो हम इन दोनों का मॉडुलस ले लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ थीटा के लिए किसी भी थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जो पी पी डैश का मॉडुलस और क्यू डैश का मॉडुलस है वो सेम आएगा, तभी डिस्टेंस हमारी सेम आ गई। यही हमें प्रूव करना था कि जो लेंथ होती है फोकल कॉर्ड की आर सेम फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फॉर यहाँ पर एक वर्ड रह गया दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है तो ये सेम नहीं होगा, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ही लेंथ हमारी सेम आएगी। थैंक यू।